नमस्कार दोस्तों टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल में मैं अमित शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम संस्कृत के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को यहां पर पढ़ेंगे और निश्चित रूप से मान करके चल रहे वीडियो यदि आपने अच्छे से देख लिया सुन लिया तो आपको पेपर में कहीं भी गलती होने की संभावना नहीं है। दोस्तों पूरी तैयारी सिलेबस के अनुसार हम अपने ऐप के माध्यम से कराते हैं जो प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है टॉप 50 स्टडी, और आप पूरी तैयारी करके परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे संस्कृत के प्रमुख कवि एवं रचनाओं पर। प्रत्येक कवि की हम रचनाएं बताएंगे जो बार बार पेपरों में पूछी जाती हैं, किस तरीके से उससे प्रश्न आते हैं वो भी अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात की जाए तो महाकवि कालिदास से जरूर प्रश्न आते हैं, उनकी कुछ रचनाओं पर यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहली जो रचना है उनकी वह है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, यहाँ पर जो अपन पहले ले रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, ये आपको बता दें कि ये भी आ जाता है कौन सा ग्रंथ है उनका, तो ये नाट्य शास्त्र का ग्रंथ है। ठीक है, नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके बाद बात की जाए कि दूसरा है रघुवंश महाकाव्यम, इसके नाम के आगे ही जुड़ा है महाकाव्य, ये भी कालिदास की रचना है रघुवंश महाकाव्य। और तीसरा जो मेघदूत है वह है गीति काव्य, ये आपको याद रखना है कौन कौन सा काव्य है, ये भी आपको याद रखना है। और इसी के साथ अगली है विक्रमोर्वशीयम, यह कालिदास की प्रसिद्ध रचना है और ये भी एक नाट्य ग्रंथ है। ठीक है, नाटक है विक्रमोर्वशीयम। इसके बाद है कुमार संभव, ये भी महाकाव्य है। कालिदास जी ने दो महाकाव्य लिखे हैं, पहला रघुवंश और दूसरा है कुमार संभव, ये दोनों आपको याद रखने हैं। इसके अलावा कालिदास ने गीति काव्य भी दो लिखे हैं। ठीक है, जिसमें पहला कौन सा है मेघदूत आपको बताया था, दूसरा हो गया ऋतु संहार, दो गीति काव्य हो गए। और नाटक लिखे हैं टोटल 3, इसमें नहीं लिखा है आपको बता दे रहे, एक नाटक और है मालवी काग्नि मित्रम। ठीक है, मालवी काग्नि मित्रम। तो कालिदास जी के 3 हो गए नाट्यशास्त्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालवी काग्नि मित्रम। और कालिदास जी की यदि बात की जाए कि महाकाव्य की तो रघुवंश महाकाव्य, कुमार संभव महाकाव्य, और कालिदास की बात की जाए गीति काव्य की तो मेघदूत और ऋतु संहार। इस प्रकार से दोस्तों आगे कवियों पर चर्चा करें उससे पहले बता दें कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती जो उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग की परीक्षा निकली है उसके लिए हम सिलेबस के अनुसार आपकी पूरी तैयारी करा रहे हैं। एक एक इकाई की जिस प्रकार से इकाई का क्रम दिया है हमारे यूट्यूब चैनल से, और विशेष तैयारी हमारे ऐप के माध्यम से भी होगी जहां पर इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध रहेगी। तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ से टॉप 50 स्टडी जो ऐप है उसको सर्च करके डाउनलोड कर लेना है और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लेना है, फिर आप वहाँ से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। देखिएगा अगला देखते हैं। अगले कवि हैं भरत मुनि, इनकी रचना है नाट्य शास्त्र, प्रसिद्ध ग्रंथ है, कई बार पूछा गया नाट्य शास्त्र किसकी रचना है, तो ये आचार्य भरत मुनि जी की रचना है। अगला है चाणक्य, जिनका दूसरा नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी है, कुछ भी नाम पूछ सकते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना है अर्थशास्त्र। चाणक्य पूछ लें, कौटिल्य पूछ लें या विष्णुगुप्त, आपको क्या लगाना है अर्थशास्त्र। अब आगे देखते हैं भास, महाकवि जो भास हुए जो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नाटक लिखे हैं, उनकी एक रचना जो बार बार पूछी जाती है स्वप्नवास दत्ता, ये किसकी रचना है, ये भास की रचना है। और एक मृक्ष कटिकम, ये तो कई परीक्षाओं में पूछा ही गया है। एक हम ये तो सामान्य वीडियो है, एक आगे हम डिटेल वीडियो भी लाएंगे जिसमें हर कवि की जितनी भी रचना है, मान लो भास की जितनी रचना है, जितने नाटक हैं, उन सबको यहाँ पर लेकर के आएंगे। ऐसे एक डिटेल वीडियो भी आएगा, भी सामान्य जो महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं वो बता दे रहे। तो मृक्ष कटिकम किसकी रचना है, शूद्रक की। अगला है महर्षि वाल्मीकि रचना रामायण, ये हर कोई जानता है। और एक और प्रश्न इसी के साथ आपसे सरल पूछ लेता हूँ, कमेंट में उत्तर दीजिएगा कि महाभारत किसकी रचना है। ये वर्ग 1 के सिलेबस में भी है महाभारत, तो किसकी रचना है आपको कमेंट में बताना है। अगला देखें महाकवि माघ की रचना एक क्या है, शिशुपाल वध। महाकवि माघ की रचना है शिशुपाल वध, ये भी आप याद रखिएगा। ऐसे ट्रिक भी आप अपने मन से जो भी आपको लगे याद रखने के लिए कि शिशुपाल का वध जो है वह माघ महीने में हुआ था, इस प्रकार से ऐसी ट्रिक भी आप लगा सकते हैं। ठीक है ना। भारवी की रचना क्या है, क्रातार्जुनीयम, इसमें ऐसे लगा सकते हैं कि किरात और अर्जुन का भारी युद्ध हुआ, इसलिए क्या हो गई भारवी की रचना हो गई क्रातार्जुनीयम।
ठीक है, ऐसे ट्रिक है हम आपको बता रहे हैं। आप अपने मन से भी जो आपको दिमाग में हो याद आना चाहिए, जब आप पेपर में आंसर लगा रहे हैं उस समय आपको याद आना चाहिए कि कौन किसकी रचना है। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये बार बार पूछी जाने वाली रचनाएं हैं। आप अभी तक हमारे चैनल से ना जुड़े हों तो अभी हाल सब्सक्राइब बटन पर आप क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक कर लें। आगे देखें, राजशेखर की रचनाएं हैं काव्य मीमांसा कपूर मंजरी। जो प्रसिद्ध कवि हुए हैं राजशेखर, उनकी रचना यहाँ पर हम आपको बतला रहे हैं कि काव्य मीमांसा एक उनकी रचना है जो काव्य शास्त्र से संबंधित है, और कपूर मंजरी उनकी रचना है। विशाख दत्त भी प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी सबसे फेमस रचना जो पूछी जाती है मुद्रा राक्षसम। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की। आपको भूलना नहीं है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख, मतलब बहुत बड़ा समझ लो आप, राक्षस जैसे भी आप लगा सकें कि बहुत बड़ा जो राक्षस था उसको विशाख ने उसके बारे में बताया, तो मुद्रा राक्षस ऐसा लगा ले। लेकिन विषय उसमें वैसा नहीं है, नहीं तो आप सोचे कि विषय, वो तो याद करने के लिए आपको ट्रिक बता रहे हैं। अगला है अश्वघोष। अश्वघोष जी की बुद्ध चरित्र, ये कई बार पूछी गई है। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? तो अश्वघोष जी की रचना है। और एक है सौंदरानंद, ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन बुद्ध चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अश्वघोष जी की। अगला देखें, जयदेव कवि जी की रचना है गीत गोविंद और रति मंजरी। ठीक है, कैसे जय जय के गीत गाए, जयदेव जी ने कैसे गीत गाए, गोविंद जी के गीत गाए, रति मंजरी आदि। जैसे भी आप याद कर सकें, आपको ट्रिक होना चाहिए कि जयदेव जी की रचना गीत गोविंद और रति मंजरी है। भट्टो जी दीक्षित, इनकी रचनाएं भी जरूर पूछे जाते हैं। तो एक भट्टो जी दीक्षित हो गए और एक हो गए बरदराज। इन दो की रचनाओं के पीछे सिद्धांत कौमुदी लिखा रहता है। तो जब कौमुदी लिखा रहता है, मेन तो सिद्धांत लिखा हो ना लिखा हो। तो अब बात की जाए कि सिद्धांत कौमुदी यदि रचना पूछी जाए तो भट्टो जी दीक्षित, वहीं यदि पूछा जाए कि लघु सिद्धांत कौमुदी तो बरदराज जी की हो जाएगी, आगे आएगा भी अपन देखेंगे। तो एक सिद्धांत कौमुदी हो गई भट्टो जी दीक्षित की, दूसरी हो गई व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। दोनों रचनाओं को आप याद रखिएगा। अब बरदराज जी की भी रचना, तो ये हो गई सार सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत और मध्य सिद्धांत। ये याद रखिएगा, लघु सिद्धांत और मध्य सिद्धांत कौमुदी वरदराज जी की रचना है, और केवल सिद्धांत कौमुदी यदि आ जाए तो भट्टो जी दीक्षित जी की रचना है। ये पूछी जाती हैं। आप तो ये देख लें कि कौमुदी लिखा है तो ऑप्शन में इन दो में से कौन सा नाम दिया है, पहले तो ये देख लेना और फिर याद करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो वरदराज जी के तीनों लघु सिद्धांत, मध्य सिद्धांत और सार सिद्धांत ये रचनाएं आप याद रखें। अब प्रसिद्ध कवि याद है बाण भट्ट जी की, ठीक है ना, जिनकी बहुत सबसे फेमस रचना है कादम्बरी। कादम्बरी से मतलब क्वेश्चन जरूर आते हैं। कादम्बरी सबसे प्रसिद्ध रचना मानी गई है बाण भट्ट जी की। और दूसरी है हर्षचरित। ये रचनाएं आप प्रमुख याद रखिएगा जो पूछी जाती हैं। अगला है हर्षवर्धन। जो हर्षवर्धन जी ये हुए हैं, उनकी रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये दो रचनाएं हैं। संस्कृत के हम मेन कवियों पर, प्रमुख रचनाओं पर, कवि और रचनाएं करेंगे तो बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन यहाँ बात हो रही है प्रमुख की। तो प्रमुख प्रमुख कवि और प्रमुख प्रमुख उनकी रचनाएं, दोनों चीज़ें हम आपको बतला रहे हैं। वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दें। अगला देखें, और एक और रचना है इनकी नागानंद जी। ऐसे तीन रचनाएं हर्षवर्धन जी की आप याद कर लीजिएगा। अब अगला देखते हैं भट्टी, जो कवि उनकी रचना है। तो भट्टी काव्य, जैसा नाम है इनका भट्टी, और उसी के आधार पर उन्होंने काव्य लिखा। अब ये तीन रचनाएं जीवन में कभी नहीं भूलिएगा भवभूति जी की। एक है मालती माधव, महावीर चरित्र और उत्तर रामचरित। ठीक है, मालती माधव, महावीर चरित्र और उत्तर रामचरित, इनको आपको कभी भी नहीं भूलना है। भवभूति जी की तीन रचनाएं, मालती माधव, महावीर चरित्र, उत्तर रामचरित, वेरी वेरी IMP है। भर्तृहरि ने क्या लिखे हैं? शतक लिखे हैं। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से शतक लिखे? एक तो नीति शतक, सबसे नीति का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसको जरूर पढ़ना। जीवन में कैसे हमें जीवन जीना चाहिए, इसकी आपको कला सीखने मिलेगी। दूसरा है श्रृंगार शतक, जिसमें श्रृंगार रस का वर्णन है। अगला है वैराग्य शतक, जिसमें संसार से वैराग्य का वर्णन। तो इस प्रकार से इसके आधार पर शतक मतलब 100 ने दोहे इसमें लिखे हैं, श्लोक लिखे। इस प्रकार से भर्तृहरि जी की तीन रचनाएं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। आगे बात करते हैं भट्टी, जो कवि की एक और रचना भट्टी का भी दोबारा रिपीट हो गया। अगले देखें, संस्कृत व्याकरण का जो प्रमुख ग्रंथ है अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय हैं और 32
पाद हैं, ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। 8 अध्याय हैं, 32 पाद हैं। इसकी रचना किसने की है? पाणिनि जी ने की है, और ये संस्कृत व्याकरण का प्रमुख ग्रंथ है, अष्टाध्यायी। और कात्यायन जी ने लिखे हैं वार्तिक। कात्यायन जी की रचना क्या हो गई? वार्तिक। वार्तिक किसकी रचना है? तो आप बता देंगे कात्यायन जी की। अगला देखते हैं, कलहण महाकवि हैं ये, इन्होंने राजतरंगिणी इनकी रचना है। राजतरंगिणी किनकी रचना है? कलहण की, इसको भी मत भूलिएगा। दंडी, कब्र डंडी, कब्र डंडी बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, इन्होंने 10 कुमार चरित्र लिखा। मतलब ऐसे याद कर सकते हैं, 10 प्रकार के कुमारों को दंड दिया गया, तो दंडी की 10 कुमार चरित्र। पतंजलि ने महाभाष्य, जैसे कात्यायन ने लिखा है वार्तिक, तो पतंजलि ने क्या लिखा है? महाभाष्य। ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा। अगला है विट्ठल, इनकी रचना है प्रसादम। ठीक है ना, तो विट्ठल देव का प्रसाद लिया, तो विट्ठल की हो गई प्रसादम, ऐसे याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं, ज्ञानेंद्र सरस्वती जी की रचना है तत्वबोधिनी। ठीक है ना, जब ज्ञान होता है तो तत्व का बोध हो जाता है, तो ज्ञान से ज्ञानेंद्र सरस्वती, सरस्वती का ज्ञान होगा तो तत्व का बोध होगा, तो तत्वबोधिनी इनकी रचना है, ऐसे याद रख सकते हैं। फिर हरि दीक्षित जी की रचना है शब्द रत्न। ठीक है ना, तो जो हरि की दीक्षा जो लेता है उसके पास शब्दों के रत्न का भंडार हो जाता है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, हरि दीक्षित जी की शब्द रत्न। और भी आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए वो आप हमें कमेंट में बताइएगा, तो वो भी हम आप तक लेकर के आएंगे। कौणी भट्ट जी की रचना है बैराग करण भूषण सार। क्या है? कौण भट्ट जी की रचना बैराग करण भूषण सार। शेष नारायण जी, ये कभी कभार पूछ लेते जाए, कठिन क्वेश्चन पूछना हो तो इस टाइप के कवियों के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक दो ऐसे आ ही जाते हैं। तो शेष नारायण जी की रचना है सूक्ति रत्नाकर, सूक्ति रत्नाकर, ये भी कई बार पूछी गई है। पुरुषोत्तम देव जी की रचना है भाषावृत्ति, और ये तो आप छंद शास्त्र के जो प्रमुख ग्रंथ हैं काव्य शास्त्र, उसमें पूछे जाते हैं। हेमचंद्र जी का शब्दानुशासन, ठीक है ना, या राजभोग भी आ सकता है। राजभोग जी की कौन सी रचना है? तो शब्दानुशासन। वैसे हेमचंद्र ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये एक प्रकार से संस्कृत के इसमें पर्यायवाची शब्द टाइप के दिए हुए हैं शब्दानुशासन में, इस प्रकार से उनका वर्णन है। और देखें, हरदत्त की रचना है पदमंजरी, और रामचंद्र जी की पिक्रिया कौमुदी। पिक्रिया कौमुदी किसकी है? रामचंद्र जी की। हेमचंद्र की आप याद रखिएगा जरूर से, शब्दानुशासन। फिर अगली रचना जिसकी हम बात कर रहे हैं, बोपदेव कवि हुए हैं, बोपदेव, इनकी रचना है मुग्ध बोध। आगे और देखते हैं, बहुत सारी रचनाएं दोस्तों, हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है स्टडी का, जो कि हमारे ऐप पर रहता है, पीडीएफ वगैरह भी कुछ फ्री है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। टॉप 50 स्टडी आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। और देखते हैं, मम्मट जी की रचना काव्य प्रकाश, कई बार पूछी गई, वेरी वेरी IMP। काव्य का प्रकाश किसने किया? मम्मट जी ने। ऐसे काव्य प्रकाश किसकी रचना है? मम्मट जी की। आचार्य विश्वनाथ, ये हर व्यक्ति ने पढ़ी होगी जिसने संस्कृत से पढ़ाई की है, साहित्य दर्पण। ठीक है ना, साहित्य दर्पण किसकी रचना है? आचार्य विश्वनाथ जी की। अभी हमने पूछा था आपसे कि वेद व्यास जी की रचना, तो बहुत सारे लोगों ने उत्तर सही दिया कि महाभारत किसकी रचना है? वेद व्यास जी की। आगे देखें, नागार्जुन कवि जो हुए हैं, ठीक है ना, इसमें इनकी रचना जो है सत्य हसारिका। ठीक है, ये क्या है? इनकी रचना है। वसुमित्र जी की, ये भी कई बार पूछी जाती है, महाविभाषा शास्त्र। जो वसुमित्र जी हुए हैं उनकी कौन सी रचना है कवि की? महाविभाषा शास्त्र। आर्यभट्ट की है सूर्य सिद्धांत। आर्यभट्ट जी की कौन सी रचना? सूर्य सिद्धांत। बराह मिहिर, ठीक है, जो उनकी कवि हुए हैं वह है बृहस्पति। बराह मिहिर की रचना कौन सी हो जाएगी? बृहस्पति। विष्णु शर्मा जी की पंचतंत्र, ये पंचतंत्र की कहानी आपने सुना होगा, तो विष्णु शर्मा जी की रचना कौन सी हो जाएगी? पंचतंत्र। सोमदेव जी जो कवि हैं, इनकी जो रचना की यदि बात की जाए तो कथा सरित सागर, ये किसकी है? सोमदेव जी की रचना है। और देखते हैं, वसुबंधु ए अभिधम्म कोश, इनकी रचना क्या हो जाएगी? अभिधम्म कोश। आगे बात की जाए, भट्टी कवि की एक और रचना आ गई, रावण वध। भट्टी कवि की एक और प्रसिद्ध रचना कौन सी आ गई है? रावण वध। बिल्हण की कई बार पूछी गई, महाकवि बिल्हण, इनकी है विक्राम देव चरित्र। बिल्हण की रचना कौन सी यहाँ पर बता रहे हैं? विक्राम देव चरित्र, याद रखिएगा इसको।
सुबंधु कवि की भी रचना वासव दत्ता, कई बार पूछी गई है। वासव दत्ता किसकी रचना है? इस सुबंधु जो कवि हुए हैं उनकी रचना कौन सी है? वासव दत्ता। इसको भूलना नहीं है, वेरी वेरी आईएमपी में ले लीजिएगा। जो मैं आईएमपी या महत्वपूर्ण बोलूँ तो उनको तो तुरंत रट लेना। जयानक की पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? जयानक की। अब आगे बात करते हैं हम, पद्मागुप्त जो हैं उनकी रचना कौन सी है? तो वह है नवसह सांक चरित्रम। नवसह सांक चरित्रम किसकी रचना है? पद्मागुप्त जी की। आचार्य क्षेमेंद्र जी की रचना। ये सबको पता होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ उससे पहले कमेंट में उत्तर दे दें जो लोग लाइव जुड़े हैं। तो बृहत कथा मंजरी बिल्कुल सही, कुछ लोग बोल रहे थे लिख नहीं पाए। बृहत कथा मंजरी किसकी रचना है? तो वह है आचार्य क्षेमेंद्र जी की। आगे देखते हैं, श्री हर्ष जी की रचना की बात की जाए यदि तो ये पहले आ चुका था, न्यासदी चरित्र। और देखते हैं हेमचंद्र जी की रचना, एक है कुमार पाल चरित्र। कुमार पाल चरित्र किसकी रचना है? हेमचंद्र जी की। और एक और कवि अभी हमने हेमचंद्र जी की रचना पढ़ी थी, वह कौन सी थी? कमेंट में बताइएगा यदि आपको याद हो तो। जयदेव जी की गीत गोविंद और चंद्रवरदाई जी की पृथ्वीराज रासो, ये भी मतलब कवियों के अंतर्गत आते हैं। सोमेश्वर राजमाला, बागपत की गौड़बाहो, इतने महत्वपूर्ण नहीं है। हेमचंद की एक और हो गया द्वयाश्रय काव्य, ठीक है। और सध्याया करनंदी जी की है रामचरितम। एक कठिन में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, जब उन्हें कठिन देना हो। प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवियों की केवल नहीं पूछी जाए, कुछ ऐसी भी आ जाती हैं। हम नागेश भट्ट जी की रचनाओं पर हम दृष्टि डालते हैं, एक दो बार ये भी पेपरों में आई हैं। एक है लघु शब्देंदु शेखर, नागेश भट्ट जी की। दूसरी है बृहद शब्देंदु शेखर, याद रखिएगा शेखर शब्द जिन रचनाओं के पीछे जुड़ा हो वह समझ लेना कि किस कवि की हैं? नागेश भट्ट जी की हैं। एक तो ये होगा। आपको पेपर में याद होने चाहिए, आप टिक आंसर सही लगा करके आएँ। और मेरा तो भावना है, मेरी शुभकामनाएं हैं कि हर व्यक्ति जो भी मेरे चैनल से जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप सफलता प्राप्त करें, अच्छे शिक्षक जरूर बने संस्कृत के। उसके लिए मेरे से जो होगा मैं अपने चैनल के माध्यम से, ऐप के माध्यम से आपकी तैयारी जरूर कराऊंगा। तो शेखर जो है वह नागेश भट्ट जी की रचना हो गई। वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा एक रचना हो गई, ठीक है। तो शेखर जिनके लास्ट में हो, लघु शब्देंदु शेखर, बृहद शब्देंदु, लघु बृहद और परिभाषेंदु शेखर, ऐसा। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी वो व्याकरण सिद्धांत मंजूषा, सॉरी व्याकरण सिद्धांत मंजूषा। और व्याकरण ले लो या व्याकरण को जो जानने वाले हो तो वैयाकरण कहलाते, तो वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा और वैयाकरण लघु सिद्धांत मंजूषा, इन दो रचनाओं को और आप याद रखेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर ये रचना हम आपके सामने लेकर के आए। इनकी एक और रचना है वैयाकरण सिद्धांत परम लघु मंजूषा, ठीक है। इस प्रकार से अपना यहाँ पर हमने आपसे महत्वपूर्ण जो रचनाएं थी वो चर्चा की है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ऐप डाउनलोड जरूर कर लें आप प्ले स्टोर से। अगली क्लास में हम पुनः मिलेंगे और ऐसे ही तैयारी करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। जय हिंद।